स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत जो है वो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको चेयर करने जा रहा है। इस रेस के अंदर कनाडा भी था, यूएस भी था, लेकिन यहां पर ज्यादातर कंट्रीज ने भारत को सपोर्ट किया है और भारत को वोट दिया है, और जिसकी वजह से कनाडा और यूएस हार गया है। यहां पर आप देख सकते हो, इंडिया टेक्स ओवर एज काउंसिल चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये है क्या, किस तरीके से भारत को $1 ट्रिलियन का जो डिजिटल ड्रीम है उसमें मदद करेगा, तो इसको डिटेल से जानेंगे। काफी कुछ जानने को आप स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कल से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 30 नवंबर सुबह 8 बजे। इसके लिए स्पेशल ऑफर आया है। 17,500 में सिर्फ आप ये पूरा कोर्स ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर। और वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और इस तरह के अनेकों फीचर्स आपको यहां पर हमारे कोर्सेज में मिलेंगे बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, इंडिया हैज अज्यूम्ड द चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। आपको पता है आज के जमाने में डिजिटल का जो वर्ड है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि जिस तरीके से एक ह्यूमन ब्रेन काम करता है, कुछ वैसा ही एक प्रकार से लाने की कोशिश की जा रही है मशीन्स के माध्यम से। तो उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा देशों को हो। अब हो सकता है कि यूएस के पास, यूरोप के पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से डेवलप कर लिया हो, तो कहीं ना कहीं वो फायदा पूरे विश्व को मिलना चाहिए। और इसी को लेकर ये पूरी जो ग्लोबल पार्टनरशिप है वो बनाई गई है, जिसके बारे में मैं आपको और आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसका जो चेयरपर्सन है, मतलब कि जो हेड है इस पार्टनरशिप का, वो दे दिया गया है भारत को। भारत ने इसको अज्यूम कर लिया है, और ये तब हुआ है, याद रखिएगा, कि 2023 में जो G20 का समिट है वो भी भारत के अंदर होने वाला है। अगेन यहां पर भारत कई सारे संस्थाओं में, अगर आप देखोगे, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लीड करने का रोल प्ले कर रहा है। अब हुआ क्या था कि यहां पर इस काउंसिल को चेयर कौन करेगा, इसको लेकर वोटिंग हुई थी। तो लेट मी टेल यू, 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी से भारत इस इलेक्शन को जीत लिया। एक्चुअली आपने देखा होगा ना, यहां पर जिस तरह से राज्यसभा में इलेक्शन होता है तो प्रेफरेंसेस होते हैं कि ये एक फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो यहां पर 2/3 से ज्यादा देशों ने भारत को पहला प्रेफरेंस दिया था, और इसी की वजह से भारत जो है आज इस समय इसका चेयरपर्सन बन गया है। दूसरे और थर्ड नंबर पर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स था। तो एक्चुअली होता क्या है, यहां पर एक स्टीयरिंग कमेटी होती है 5 देशों की, ठीक है, 5 देशों की स्टीयरिंग कमेटी होती है जो इस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाती है। तो अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो जो 5 देश हैं इसके अंदर, एक तो होगा जापान जो कि लीड काउंसिल चेयर है, दूसरा होगा फ्रांस। फ्रांस एक्चुअली क्या है कि अभी तक भारत बनने के पहले फ्रांस इसको चेयर कर रहा था, तो फ्रांस है इसका। और तीसरा ऑब्वियस सी बात है, भारत चेयर कर रहा है तो भारत भी स्टीयरिंग कमेटी में होगा। और साथ ही साथ जो बाकी के 2 देश हैं, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, जो भारत से हार गए थे, वो भी स्टीयरिंग कमेटी के अंदर होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको हेड कौन करेगा, इसको हेड किया जाएगा भारत के द्वारा। तो यहां पर क्या हुआ कि अभी रिसेंटली टोक्यो में इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन कराया गया था, पूरा इसका फंक्शंस किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं श्री राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया। और ऑफिशियली, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अभी ये फ्रांस आपका जो है इसको चेयर कर रहा था, तो फ्रांस से ऑफिशियली ये जो पूरा चेयर है वो भारत के पास आ गया। ये अभी रिसेंटली ही कंडक्ट कराया गया था, एंड एक्चुअली यहां पर उनके द्वारा यही बोला गया है कि ये जो हमें अवसर मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीड करने का, यह भारत के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, ताकि हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी है 2025 तक वो $1 ट्रिलियन का हो जाए। सोच के देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीडीपी में, हमारे ग्रोथ के अंदर। तो यहां पर इसके बारे में मैं आपको और आगे बताऊं, उसके पहले आपको समझने की जरूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपली जो मशीन्स है आज के डेट में, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं,
हैं, जब उसके अंदर क्षमता आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी आ जाती है, जिस तरह से एक ह्यूमन माइंड काम करता है, कुछ वैसा ही काम अगर मशीन्स करने लग जाएं तो एक प्रकार से उसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब होता क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्क कराना इतना आसान नहीं है, उसमें आपको लगातार बहुत सारे डेटा डालने पड़ेंगे। मान लो अगर मैं कहता हूं कि कोई वोल्केनो है, वोल्केनो इरप्ट होने वाला है, ठीक है, तो वोल्केनो इरप्ट कब होगा अगली बार, ये कैसे प्रिडिक्ट किया जाएगा? जब उसके पास पिछले 200 साल 400 साल का डेटा उसके अंदर हम जितना डालेंगे तो उतना एक्यूरेटली वो यहां पर काउंट कर सकेगा कि अब चांसेस ज्यादा है वोल्केनो के इरप्ट होने से। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें मदद कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जितना ज्यादा डेटा हम डालेंगे उतना ज्यादा जो प्रिडिक्शंस हैं फ्यूचर का, बहुत सारी चीजों का, वो और ज्यादा बेटर होता जाएगा, प्रिडिक्शंस को बेटर करता जाएगा। जो ह्यूमन माइंड है उसकी तरह सोचने में जो कामयाब है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीआई, ये एग्जैक्टली क्या है? एक्चुअली क्या था कि इसको 2020 में बनाया गया था और भारत भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसमें टोटल 25 ऑर्गेनाइजेशंस आपको 25 कंट्रीज देखने को मिलेंगे, जिसमें यूएस है, यूके, यूरोपियन यूनियन भी है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया, सिंगापुर। ध्यान रखिएगा चाइना इसके अंदर नहीं है। तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि क्या चाइना भी इसका पार्ट है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। तो जीपीएआई ये एक प्रकार का इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका प्रयोग हम ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट में करें। अब आपको समझना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और भी कई गलत उपयोग हो सकता है, तो उसका गलत उपयोग ना हो, सही तरीके से उसका यूज किया जाए, रेस्पॉन्सिबल यूज किया जाए, ह्यूमन के राइट्स को ध्यान में रखते हुए किया जाए। इसीलिए ये जो पार्टनरशिप है उसको बनाया गया है। तो ये कैसे हेल्पफुल होगा? देखिए, ये फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप है जहां पर कई सारे देशों की जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े, उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज थी, वो अपना एक्सपीरियंस इसके अंदर जो है बताएंगे ताकि बाकी देशों को इससे मदद मिल सके, और साथ ही साथ एक प्रकार का ब्रिज का काम करेंगे। मतलब कि जो थियरी होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और उसका क्या प्रैक्टिकल यूज है, तो दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। एंड बेसिकली इसके अंदर यहां पर कई सारे पार्टनर्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो सिविल सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, एकेडमिशियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री के, उन सबको इसके अंदर शामिल किया जाता है और उन सबसे पूछा जाता है कि किस तरीके से हम और बेटर यहां पर कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए, डाइवर्सिटी, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए ये यहां पर काम करता है। अब कैसे भारत को ये मदद करेगा? हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प इंडिया? देखिए, क्या है कि आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हर एक सेक्टर में देखने को मिलेगा। जो ह्यूमन पॉसिबिलिटीज हैं उसको कई गुना ज्यादा इसने यहां पर पॉसिबल बना दिया है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि $967 बिलियन ये हमारे इंडियन इकोनॉमी में ऐड करने वाला है बाय 2035, और 2025 तक हमारे भारत के जीडीपी में $500 बिलियन तक ये ऐड कर सकता है। मतलब कि जब हम कहते हैं कि ना 2025-26 तक भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन हो जाएगी, मतलब 10% कंट्रीब्यूशन अकेले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होगा। मतलब कि ये एक प्रकार का फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। मान लो गांव के अंदर अगर कोई इंटरनेट का सर्विसेज है, कोई भी सारी हम चीजें दे रहे हैं, अगर हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल देंगे तो चीजें और जल्दी से हो पाएंगी, लोगों को सर्विसेज ज्यादा मिल पाएंगी, और इसकी वजह से हमारे यहां पर ग्रोथ भी तेजी से हो पाएगा। और कहीं ना कहीं भारत को ये जो चेयर दिया गया है इस पार्टनरशिप का, ये साफ तौर पर दिखलाता है कि यहां पर भारत को एज अ ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर दुनिया देखती है। कहीं ना कहीं हम यहां पर इसका एथिकल यूज करते हैं, क्योंकि मान लो अगर कल के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूरा चेयर है वो अगर चाइना को दे दिया जाए, चाइना के पास आ जाए, तो चाइना का जो रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है, उसको गलत तरीके से वो यूज कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखते हैं किस तरह से इसका भारत फायदा उठाता है। बताइए, होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ था इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स आर लोकेटेड? कौन से देश में
भारत के जो बैंक्स का सबसे ज्यादा ब्रांच आपको कौन से देश में देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी के लिए आपके पास ये आखिरी मौका है, कल सुबह से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।